अगले 5 महीने में नीट क्रैक हो सकता है? मैम मैंने बिल्कुल जीरो लेवल पे हूँ, मैंने कोई शुरुआत नहीं की है, मुझे चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स भी नहीं पता है, सिलेबस भी नहीं पता है, बुक्स भी नहीं पता है, क्या फॉलो करनी है। क्या अगर आज से बिल्कुल जीरो से मैं शुरू करूँ तो कैन आई क्रैक नीट 2025? देखिए, अगर आप इस लेवल पे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी बेसिक्स भी नहीं पता है, आपको चैप्टर्स तक नहीं पता है, यू आर टोटली इंडिफरेंट, अचानक से आपको जाग आई है कि यार मुझे तो अगले साल एग्जाम देना है, देन प्रोबेबली बेटा आप गलत जगह पर है। क्योंकि शायद आपको लग रहा होगा मैम आज कोई मैजिक मंत्र बताएंगी जिसको याद करके हम लोग नीट क्रैक कर लेंगे। मैं ऐसा कोई मैजिक मंत्र नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। ये वीडियो आज इसीलिए बना रही हूँ कि जिस भी लेवल पर आपकी पुरानी तैयारी चल रही है उसको हमने स्ट्रेंथन कैसे करना है, अगर ऑलरेडी स्ट्रेंथन है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, एंड कैसे इंश्योर करना है कि अगले 5 महीने में हम अपने आप को फोकस रखें, एंड जो चीजें रिक्वायर्ड हैं लास्ट 5 मंथ्स में वो हमें क्या करनी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आने वाले 5 महीने में आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, आने वाले 5 महीने में आपको कौन से सिलेबस फॉलो करना है, आने वाले 5 महीने में आपको कौन से टाइम टेबल फॉलो करना है, एंड आने वाले 5 महीने में कौन सी गलतियां हैं जो यूजुअली नीट एस्पिरेंट कवर करता है जो हमें नहीं करनी है। बिकॉज मैंने पिछले 10 साल में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट कराया है, एंड इस साल बारी बेटा जी आपकी है। सो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो पहले बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बेटा जी रह जाते हैं। तो हाय, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। हमारे पास तकरीबन 150 से 160 दिन बचे। क्या इन दिनों में हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है? सबसे पहले तो माइंड में ये रखना है कि यार मैं कर सकता हूँ। You have to think that you can do it. If you have come to this video feeling very depressed and feeling like कि मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला इस जिंदगी में, मैं इस नीट एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकता हूँ, तो फिर नहीं कर पाओगे। फिर कोई मेरा वीडियो का किसी का भी 36 वीडियो देख लो कि कैन आई क्रैक नीट इन 2 days, 1 day, 1 month, 3 month, 5 month, कभी नहीं कर पाओगे। बिकॉज सारा जो गेम है वो मेंटल गेम है। पढ़ाई बहुत बच्चे सेम करते हैं, बहुत सारे बच्चे सेम क्लास से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे सेम बुक्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे सेम रूटीन को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिकॉज इट इज ऑल हियर, ये मेंटल गेम है। पहले तो मुझे आप सब जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिखकर बता दो कि यस आई कैन डू इट। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितना तुम लिखोगे, उतना बेटा जी तुम्हें खुद पर विश्वास होगा, एंड खुद को रोज याद कराना पड़ता है। 3 इडियट्स मूवी सबने देखी होगी। आमिर खान क्या बोलता था, बेटा ये दिल जो है ना, ये जो मन है, ये पूरा मामू टाइप्स है, इसको याद कराना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है, और इसको तुम जो बोलोगे मान जाता है। उसने बोला यार ऑल इज वेल, वो मान गया ऑल इज वेल। वैसे तुम्हें बोलना है, इसको मनवाना है कि यस आई कैन डू इट। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन नहीं मानेगा ना बेटा, अंदर से तुम्हें नहीं बिलीव होगा कि मैं कर सकता हूँ, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आ जाए, तुम 5 साल तक लगे रहो, ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। क्योंकि सारा गेम किसका है? मेंटल गेम। तो भैया पहले लिख के जाओ, ऑल इज वेल तो है ही है, बट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे। जब आप ये लिख देंगे तो आगे चलते हैं बेटा। अब क्या चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है? देखिए, समय हमारे पास बचा है बहुत ज्यादा कम। अब इस कम समय में बेटा जी हम लोग बड़ी बड़ी किताबें तो नहीं पढ़ सकते हैं, इस कम समय में फालतू चीजें नहीं पढ़ सकते। तो बिल्कुल हमें रेलेवेंट चीज को फॉलो करना है, बिल्कुल रेलेवेंट चीज को फॉलो करना है। कैसे पता चले रेलेवेंट क्या है? भैया सिलेबस को देखो। सिलेबस कहाँ से देखें? एनटीए ने तो कोई सिलेबस रिलीज नहीं किया है। एनटीए ने सिलेबस रिलीज नहीं किया है तो अब तक हमारे पास 2025 का नहीं किया, 2024 का ही हमारे पास अवेलेबल है। तो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2024 का सिलेबस अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपके लिए चीजें जो है वो आसान कर दी है। मैंने सारे सिलेबस को, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबको मैंने लिख दिया है कि क्या चीज आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करनी है, क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज न्यू एनसीईआरटी से पढ़नी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, बायो में बेटा जी आपको क्या क्या चीजें स्किप करनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है। जैसे प्लांट ग्रोथ में देखो, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन कट चुका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर कट चुका है। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज सारा न्यू एनसीईआरटी से, कौन सा ओल्ड कौन सा न्यू। अब ये चीज आपको मैंने फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड बायो में भी बनाकर दे दी है। ये आप मेरे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ये मैं अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। इट इज विद द नेम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। मैं लिख रही हूँ, वैसे ही आप वहां पर लिखिएगा सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है, जैसे ही आप इस टेलीग्राम पर चले जाएंगे आपको 3.5 लाख से ऊपर बच्चे दिखाई देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हम फालतू की चीजें, आउट ऑफ सिलेबस चीजें करें। तो सिलेबस बेटा जी अच्छे से अपने को फॉलो करना है। अब सिलेबस में मैम इतना सारा सिलेबस है बच्चों, अगर मैं देखूं तो तुम्हारे पास 79 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 79 चैप्टर्स। मैम कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें? देखिए, अभी आप फिर भी कुछ डिटेल करने की हालत में है। बाय द टाइम यू विल एंटर फरवरी, बाय द टाइम यू विल एंटर मार्च, आप कुछ भी अच्छे से डिटेल नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको स्टार्टिंग सबसे डिफिकल्ट पोर्शन से करनी है, एंड जो हाई वेटेज टॉपिक है। सब बच्चों को स्टार्टिंग किससे करनी है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो कि हाई वेटेज टॉपिक है। बेटा हाई वेटेज टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी पीडीएफ बना रखी है,
यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो किसका कितना वेटेज है। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बायो का ही मैंने बताया किस चैप्टर में से 5 से ज्यादा सवाल आते हैं, किस चैप्टर में से 4 से 5 के बीच में सवाल आते हैं। सेम बेटा जी मैंने आपके लिए बनाया है केमिस्ट्री के अंदर, सेम मैंने आपके लिए किसमें बनाया है, फिजिक्स के अंदर, कि किस चैप्टर में से कितने सवाल आते हैं। तो जिस चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं उन चैप्टर्स को आप पहले करेंगे, यानी कि आपको वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट यू विल कवर हाई वेटेज टॉपिक, देन यू आर गोइंग टू कवर मीडियम वेटेज टॉपिक एंड देन यू आर गोइंग टू कवर लो वेटेज टॉपिक। ठीक है जी, तो सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो गया। अपने पास पुराना वाला सिलेबस अवेलेबल है, हम उसी को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाकर ले लेना। एंड जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस पूरा होता जाए वैसे वैसे बेटा जी एक ट्रैकर मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, ट्रैकर आपके साथ शेयर करूंगी। उस ट्रैकर में जाकर आपको टिक मारते जाना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का क्या मैंने नोट्स पढ़ लिए, लिविंग वर्ल्ड की क्या मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, लिविंग वर्ल्ड का क्या मैंने पीवाईक्यू कर लिया। इस तरीके से मैंने फुल सिलेबस का मेरे बच्चों ट्रैकर बना दिया है। वो भी आप डाउन, ये अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, यस मैम मेरे साथ ये ट्रैकर भी शेयर कर दो। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, इस तरीके का ट्रैकर है, मेरे साथ ये ट्रैकर भी शेयर कर दो। आई रियली वांट दिस ट्रैकर, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाए। तो एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है, सिलेबस क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज बेटा जी अपने को ध्यान रखनी है कि किताबें कौन सी करनी है। देखिए किताबें कोई ज्यादा नहीं करनी है, एक सिंपल सी किताब है दैट इज कॉल्ड एज एनसीईआरटी। इस किताब से ऊपर कुछ नहीं है जिंदगी में, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब किसी कोचिंग का मॉड्यूल तुम्हें मदद नहीं कर सकता, सिर्फ ये किताब तुम्हें मदद कर सकती है। यानी कि आपको सिंपली लेक्चर लगाना है, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने ही बनाने हैं। प्लीज ऐसे टीचर को फॉलो करो जो तुम्हें लिखवाता हो। अगर तुम्हें कोई नहीं लिखवाता, बना बनाया पीपीटी, बना बनाया मटेरियल दे रहे, तो बेटा जी ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट से तुम चीजें जल्दी तो कवर कर लोगे, हो सकता है सिलेबस तुम 3 की जगह 2 महीने में ही कवर कर लो उस शॉर्टकट से, लेकिन कभी याद नहीं रहेगा और पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा। आपका पर्पस है कि 4 मई को फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेपर है तो उस दिन मेरे को चीजें याद रहे, याद लिख लिख कर ही रहती हैं। प्लीज फॉलो दैट टीचर जो तुम्हें एटलीस्ट इस समय लिखवाए। अगले साल तो चलो ठीक है हम नोट से पढ़ लेते हैं, बट अभी के लिए आपको लिख लिख कर ही याद करना है। लेक्चर लगाइए, लेक्चर के नोट्स बनाइए, उस लेक्चर नोट्स को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप एनसीईआरटी को कम से कम 10 बारी बेटा जी रिवाइज करिए। एनसीईआरटी रिवाइज करने के बाद उसके क्वेश्चंस सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्विंग हैज टू बी एडेड राइट नाउ इन योर रिजीम। अगर आप पूरे दिन में आपको लग रहा है आप 50 सवाल निकाल रहे हैं, आप कम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो 50 सिर्फ एक सब्जेक्ट के होते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट लेके चलूं तो 150 मिनिमम मेरे पास सवाल हो जाते हैं। अब इन सवालों में मेरे को सबसे पहले फोकस करना है मेरे पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज कितने साल को, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू आपको करने ही करने। अब क्या मैम पीवाईक्यू रिपीट होते हैं? पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं रिपीट होता, रेयरली है, 1-2 साल के बाद होता है। बट पीवाईक्यू से आपको ये अंदाजा लगता है कि विच टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करूं, उसमें अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो हर साल से अपने डिसऑर्डर्स में से सवाल आ ही रहे, तो मतलब डिसऑर्डर तो करके जाने, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर मैं एमबीआई में से बात करूं, हर साल ट्रांसलेशन में से सवाल आ रहा है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। एसआरएफपी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो हर साल पॉलिनेशन में से सवाल आ ही रहा है, उसको छोड़ नहीं सकते। बायोटेक की बात करूं तो हर साल मेरे बच्चों एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से सवाल आ ही रहा है, पीसीआर में से आ रहा है, उसको नहीं छोड़ सकते। यानी कि पीवाईक्यू आपको ये अंदाजा देते हैं विच टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट। छोड़ना तो मैंने पूरे चैप्टर में से एक वर्ड को नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि यार ये तो मुझे बहुत अच्छे से 4 बारी पढ़ के जाना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सवाल आ सकते हैं। पीवाईक्यू के बाद बेटा जी बैच टेस्ट जिसको मैं बोलती हूँ, बैच टेस्ट बोलती हूँ। जैसे हमारा एक बैच चल रहा है, बैच का नाम है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, अभी शुरू हुआ है। इसकी जस्ट एक पहली क्लास ही हुई है मेरे बच्चों, जस्ट एक पहली क्लास ही हुई है। अब इस बैच में मैं क्या कर रही हूँ, इस बैच में एक तो आपको अनअकैडमी की सारी टीम मिल रही है, उसके साथ बेटा जी आपको कंप्लीट सिलेबस का ये बैच है, पीसीबी आपका पूरा होगा। एंड हर 21 दिन में आपके पास बैच का टेस्ट होगा, मतलब जितना करा दिया उसका टेस्ट, फिर जितना करा दिया उसका टेस्ट, फिर जितना करा दिया उसके टेस्ट। साथ ही में बेटा आपको यहाँ पर रोज के डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, सारी की सारी क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहती है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच है। अगर आप खुद से रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो इस बैच के द्वारा तो डेफिनेटली कर पाएंगे। जिस बच्चे ने अभी भी एनरोल नहीं किया है वो बेटा जी इस प्राइस पॉइंट पर एनरोल कर रहे हैं, इससे कम हम नहीं जाएगा ये, ठीक है जी। और इससे कम तुम्हें बेस्ट टीम भी नहीं मिलेगी, बेस्ट वैल्यू भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो आप इस बैच से अगर आप जाकर देखेंगे तो हम किस तरीके से सिलेबस कवर करा रहे हैं। आपकी डेली क्लास फॉलोड बाय पीवाईक्यू फॉलोड बाय डीपीपी। आई एम गिविंग डीपीपी with every chapter so that आप उसकी क्या कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो पीवाईक्यू निकाल लिए, बैच का टेस्ट दे दिया, हर 21 दिन में आपने टेस्ट दे दिया।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चे सोच रहे हैं कि यार मैं करूंगा कब, अप्रैल में जाके रोज का मॉक टेस्ट लगाऊंगा, बैठ कर 30 मॉक टेस्ट लगा लूंगा, 20 मॉक टेस्ट लगा लूंगा। नहीं, अभी से शुरू करना पड़ेगा। धीरे धीरे बेटा जी आपको अब 3 आवर टेस्ट देने की आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा सिलेबस बढ़ाकर। ऐसा नहीं कि 4 चैप्टर मैम ने कराए तो 4 ही आएंगे, नहीं, पूरा का पूरा यूनिट, तीनों सब्जेक्ट के पूरे यूनिट। यानी कि सबसे पहले आपको फोकस करना है यूनिट वाइज टेस्ट पे। यूनिट वाइज के बाद धीरे धीरे आप पार्ट सिलेबस टेस्ट पे जाएंगे, मतलब आधा आधा, आधी 11th आधी 12th, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको फुल सिलेबस टेस्ट में भी उतरना है, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट एक चैप्टर एक यूनिट का नहीं है, अल्टीमेटली टेस्ट 79 चैप्टर्स का है। तो जब तक हमें हैबिट नहीं होगी सारे चैप्टर्स को इकट्ठे करने की, तब तक बेटा जी हम वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और किसी भी चीज की आदत डालनी होती है तो उस चीज को रेपिटेशन मोड पे डालो। मुझे लगता है कि रिविजन का दूसरा नाम क्या होना चाहिए, रेपिटेशन होना चाहिए। बच्चे पूछते हैं व्हाट इज रिविजन, कैसे करें रिविजन? रिपीट करो, सिंपल चीजों को रिपीट करो। प्लांट किंगडम पढ़े हुए 4 महीने हो चुके, रिपीट करो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट करे हुए 3 महीने हो चुके, रिपीट करो। दिस इज रिवीजन। कहां से रिपीट करें, पहले कहां से पढ़ा था, अपने नोट्स ही पढ़े थे ना। तो इसीलिए अब प्लीज जगह जगह जाकर ये शॉर्ट नोट्स मांगना बंद कर दीजिए। मैं थक गई हूँ ये जान के कि यार माइंड मैप दे दो, शॉर्ट नोट दे दो, 1 पेज नोट दे दो। शॉर्ट 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 करते हैं ना बेटा, नंबर भी शॉर्ट ही हो जाते हैं। वो जो शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप्स है, 1 पेज नोट्स है, वो आपके अप्रैल के लिए, अभी के लिए नहीं है। मेरे को बस उस टीचर से पढ़ना जाओ, ठीक है बेटा पढ़ लो। 25 लाख बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसमें से जो 1 लाख निकलता है ना, उसको पता है कि जो चीज क्वेश्चन जो पेपर में आनी है वो तो उसके डिटेल नोट्स में लिखी हुई है। शॉर्ट नोट्स में तो चीजें स्किप हो जाती हैं। कौन गारंटी लेगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स में से 100% की हर पोर्शन कवर्ड है? अगर हर चीज कवर्ड है तो वो शॉर्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्लीज डू नॉट रन आफ्टर शॉर्टकट्स। उसका भी समय आएगा, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको जो रिवीजन करना है, जो रेपिटेशन करना है, अपने लॉन्ग नोट से ही करना है। मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कमेंट्स में कि जो अभी भी शॉर्ट नोट्स को फॉलो करता हो? प्लीज अगर करते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए, इसका समय आएगा, लेकिन वो समय अभी नहीं है। अभी आपके जो डिटेल का मतलब ये नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी, डिटेल का मतलब है क्लियरली स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ना है, लेकिन अपने तरीके के नोट्स जो पहले बनाए थे उससे पढ़ना है। नहीं बनाए थे तो मेरी एनसीईआरटी 360 सीरीज चल रही है, वहां पे सीख लो। ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, वहां पर आकर एनरोल कर लो। वहां पर देखोगे हम रोज के नोट्स बनाते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे, बैच टेस्ट पे फोकस करेंगे, एंड अपने टेस्ट को डेली, हर बारी जब भी आप टेस्ट देते हो उस टेस्ट को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करके देखना है कि मेरी कहाँ मिस्टेक है, क्या नहीं है। क्योंकि जब तक नहीं पता कि मिस्टेक कहाँ आ रही है, क्वेश्चन रीडिंग में आ रही है मिस्टेक, मेरे को लर्निंग में आ रही है मिस्टेक, मेरे को नेगेटिव मार्किंग में आ रही है, तब तक उस पर काम कैसे करोगे? तो मिस्टेक अपनी फिगर आउट करिए। देन क्वेश्चन आता है मैम टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मुझसे अगर सच वाला पूछेंगे, जगह जगह मार्केट में बहुत टाइम टेबल बिक रहे हैं, 6 बजे उठ जाना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना। सच्चाई ये है कि टाइम टेबल फॉलो होता नहीं है। मैं तुम्हें आज 3 टाइम टेबल बना के दे दूं, बेटा ये सुबह 5 बजे उठने वाले क्या, 6 बजे वाले क्या, 10 बजे वाले क्या, नहीं हो पाता। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट मशीन्स। तो बिल्कुल क्लॉक पे काम करें। कुछ हैं बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, मेजॉरिटी ह्यूमंस नहीं कर सकते वो चीज। लेट अस जस्ट फेस इट। देन टाइम टेबल तो भैया हमसे फॉलो नहीं होता, तो क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? हमें गोल टेबल फॉलो करना चाहिए। आपके पास डेली, वीकली एंड मंथली गोल तक का अरेंजमेंट होना चाहिए। एक शीट होनी चाहिए कि यार मेरा आज के गोल क्या है, इस वीक तक मुझे क्या करना है, और इस पूरे मंथ तक क्या करना है। ज्यादा दूर तक नहीं जाना, बस मंथली गोल तक जाना है। गोल्स को फॉलो करो। हो सकता है तुम्हें डेली गोल फॉलो करने में शाम के 6 बजे तक ही हो जाए, हो सकता है बेटा जी तुम्हें रात के 1 भी बज जाए। तो एवरी डे इज गोइंग टू बी डिफरेंट एज पर योर डेली गोल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डेली गोल्स अपने टेलीग्राम पर शेयर करूं, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं वहां पर डेली गोल्स, जैसे मैं अपने प्लस वाले बच्चों के साथ, जो मेरा कोड यूज करके बेटा जी मेरे ग्रुप में ऐड होते हैं बच्चे जिन्हें बैच ले रखा है सीप लाइफ कोड वाले, उन बच्चों के साथ बेटा जी मैं शेयर करती हूँ उनके डेली गोल्स। ठीक है, एवरीडे के गोल्स। इफ यू वांट आपके साथ भी शेयर हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। आई विल स्टार्ट इट ऑन माय मेजर टेलीग्राम आल्सो। ओके, तो डेली गोल्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स। गोल टेबल बनाओ बेटा। टाइम टेबल नाम का कुछ नहीं होता। फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, तो अपने दिन को मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग स्लॉट में बांटो। पहले तो 8 घंटे की नींद मस्ट है आपकी, 7 to 8 आवर्स की। उसके बाद जो टाइम बचेगा मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, मैं नहीं पूछ रही हूँ आप 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं। आपको बस क्या करना है, इन 3 स्लॉट्स में बैठकर तीनों सब्जेक्ट को देखना है। अब कोई ना कोई आपकी यहाँ क्लास हो सकती है। कुछ बच्चों की सारी मॉर्निंग क्लास होती है, कुछ की सारी आफ्टरनून, कुछ की सारी इवनिंग, तो वो डिपेंड करता है बेटा जी। अब आपको क्या करना है, इस बचे हुए अराउंड 16 घंटे के बीच में
आपको मेहनत करनी है, कोशिश करना है अपने गोल्स पूरे करने की। और जब आप अच्छे से गोल्स पूरे करेंगे ना, तो आप खुद से देखेंगे 10 से 12 घंटे कहीं नहीं गए। 10 to 12 आवर्स आपको इस समय डेली पढ़ना चाहिए, फोकस वे में पढ़ना चाहिए। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो आप सच में कम कर रहे हैं। अपने अपने आवर्स भी बताना कि आप लोग अभी कितना पढ़ रहे हो। 2 घंटे 3 घंटे से बात नहीं बनती, 10 से 12 घंटे इंक्लूडिंग योर लाइव लेक्चर्स। अब मैम हमारा बहुत सारा बैकलॉग भी है, तो उसके लिए क्या करना है कि लाइव लेक्चर छोड़ के पुरानी रिकॉर्डिंग देखें? नहीं मेरे बच्चों, आपको लाइव लेक्चर तो अपने फेवरेट टीचर का देखना ही देखना है। अगर आप बैच में तो बैच का देखना है, प्लस आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर एक्स्ट्रा क्लास लगानी है खुद से रिकॉर्डिंग की। ठीक है, जो चीज तुम्हारा बैकलॉग है उसको आप रिकॉर्डिंग से देखेंगे। कहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? आप गूगल पे जाएंगे सीप पाहुजा लिंकट्री पर। ठीक है, अगर आप बायो की बात करूं, गूगल पर जाइए सीप पाहुजा लिंकट्री, वहां पर आपको मैंने पूरा सिलेबस कराया हुआ है हर फॉर्मेट में। वहां से आप लोग अपना बैकलॉग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। 2x स्पीड पे लेक्चर देखो एंड उसको पूरा करो। आप बेटा जी शॉर्ट में लेक्चर देखने की जगह, मतलब कंटेंट कम करने की जगह स्पीड बढ़ाइए। स्पीड जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको नॉर्मल स्पीड पे देखने की जगह 2x स्पीड पे देखो, तो वही चीज तुम्हारी जल्दी हो जाएगी। लेकिन चीजें स्किप मत करो, ये मत सोचो कि कोई जल्दी जल्दी आके करा दे। शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का, मेहनत पूरी लगेगी। अगर आज से पहले कभी मेहनत नहीं करी है तो अब डबल लगेगी। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपकी मेहनत जो है वो डबल लगेगी। राइट, तो क्या क्या चीजें अपने को फोकस करनी है? सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्लास डेली लगानी है, क्लास के बाद उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एंड टेस्ट जरूर देने हैं। जितना टेस्ट से भागोगे कि तुम्हें लग रहा है मैम टेस्ट में नंबर नहीं आते, डिमोटिवेशन होता है, तो कोई बात नहीं बेटा, आज डिमोटिवेशन हो जाएगा, कम से कम सुधरने का समय है। ऐसा ना हो कि सीधा डिमोटिवेशन हो अप्रैल में जाके, और अप्रैल में जाके सुधरने का कोई समय नहीं होता। पानी ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है, अभी भी चीजें इंप्रूव हो सकती है, अभी भी जो चीज तुम्हें लग रहा है हाथ से निकल रही है वो वापस आ सकती है। लेकिन एक बार पानी यहाँ तक पहुंचा बेटा, फिर सांस आनी बंद हो जाएगी, फिर तो बस चिड़िया चुग गई खेत है, हो गया जो होना था। अब तुम्हें भी पता है क्या होना है ना? नहीं अच्छे से मेहनत करोगे तो ऑल आई बिलीव इज यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपने सोच में बिठा लिया है, क्योंकि सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। 25 लाख में से 12 लाख बच्चा तो बेटा 50% मार्क्स में नहीं लेके जा रहा, उसको निकाल दो, बचा कितना? 12 लाख तुम्हारे पास। उस 12 लाख में से तुमको अगर उसे 1 लाख में आना है तो याद रखिए कंपटीशन सिर्फ पहले 3 या 4 लाख में से है। अब वो 3-4 लाख में से कौन सा बच्चा उसे 1 लाख में आएगा? जो मेंटली स्ट्रांग होगा, जो मेंटली सबसे पहले ये सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा बेटा जी, जो मेंटली अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रखेगा, जो मेंटली उसको पता है कि यार फोन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, शादी है, फंक्शन है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, सारे त्योहार, शादी, फंक्शन सब वापस आ जाएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। टाइम इज सिलेक्शन, टाइम इज सिलेक्शन। तो जिसने टाइम को अच्छे से यूज कर लिया, अगले 5 महीने, अगले 150 दिन, 1 मिनट को डेडिकेट किया नीट एग्जाम में, वो बच्चा क्रैक कर जाएगा और वही उस 4 लाख में से 1 लाख में आने वाला है। अदरवाइज पढ़ाई सब सेम करते हैं, टीचर सबके पास सेम है, बुक सबके पास सेम है, अंतर किसका है? यहाँ सोच बदलिए बेटा, माइंड में लेकर आइए कि यार मैं करूंगा, इसके लिए जो बन पड़ता है मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। सिर्फ सोचने से नहीं कि यार मैं करूंगा तो करो, एक्शन है ना। सोचने से नहीं होगा, पहले सोचा, उसके दिशा में काम किया, एंड जब आप हर मंथ, हर समय, हर क्षण उसके बारे में ही सोचेंगे तो डेफिनेटली बेटा जी वो चीज निकल कर आएगी। मैंने बच्चों को लास्ट के कुछ दिन में सीरियस होते हुए देखा है। तुम अब तक जितना जो भी कुछ कर रहे थे मुझे नहीं जानना है, वट एवर वर योर होम सिचुएशंस, बीमार था कोई या घर पे अच्छा सिचुएशन नहीं था या खुद बीमार हो गए थे, जो भी था, अब अपने आप को गियर अप करो, चार्ज करो। यस, ऐसे ऐसे करते हैं ना बेटा, लास्ट का जब 1 ओवर होता है मैच के अंदर, कैसे कैप्टन जो है पंप कर देता है पूरे टीम के अंदर कि यार अब अपने को फोड़ना है, लास्ट की 6 बॉल्स है, अपने को फोड़ना है, बेस्ट देना है, बस वही है। तुम्हें लास्ट की 6 बॉल्स है, बेस्ट देना है, 1-1 मिनट को यूज करो। एंड टाइम इज सिलेक्शन, टाइम के बारे में याद रखिएगा। बाकी बेटा जी ये सारी चीजें मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। कुछ और दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में मैं आपको बताऊंगी। एंड तरीके से तैयारी करनी है तो एक रेगुलरिटी के साथ बैच में ही हो सकती है, तो आप आज भी ये बैच ले सकते हैं। आज ही जस्ट शुरू है ऑल स्टार फिनिक्स बैच रीलोडेड। तो कोड क्या लगाना है ज्वाइन करने के लिए मेरे बच्चों? कोड लगाएंगे सीप लाइफ। जैसे ही आप सीप लाइफ कोड लगाएंगे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा है वो मिल जाएगा। एंड प्लस आप मेरे बेटा जी मेंटोरशिप ग्रुप के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है? मेंटोरशिप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जहां पर मैं बच्चों के साथ डेली टाइम टेबल, डेली गोल्स, डीपीपीज, ऑल सब्जेक्ट्स, माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, 1 पेज नोट, सब कुछ बेटा जी वहां पर मैं शेयर करती हूँ, ठीक है जी? आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे टिल द टाइम वी हैव योर नीट एग्जाम, टिल द टाइम यू गेट योर काउंसलिंग, ठीक है? बाकी वैसे तो बेस्ट है बैच की जगह आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि प्लस लेंगे तो उसमें सारे बैचेस होते हैं, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच,
आने वाला क्रैश कोर्स, पीछे वाला डिटेल कोर्स, क्योंकि प्लस पर भी आपका 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कोड लगाएंगे सीप लाइव, क्योंकि प्राइस हाइक बेटा जी होने वाला है 6 दिसंबर को। तो बेस्ट है आप इस प्राइस पे एडमिशन ले लीजिए। एंड इस प्राइस पे लेने के लिए आपको बस रेफरल कोड का यूज करना पड़ता है, वो आप ये डाल देना, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। सोचने से होगा, सोच के बाद करने से होगा। जो बिलीव करते हैं यस आई थिंक आई कैन, वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। कोई और दिक्कत है वो लिखकर बताएं। एंड बिल्कुल चार्ज हो जाओ बेटा, चार्ज वाली एक इमोजी आती है, वो चार्ज वाली इमोजी कम नहीं बढ़नी चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।